बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए अज़मीर बट सीरीज़ का अगला हिस्सा, जिसका नाम है कवाकब कुछ। तो ईद भी बस दहशत ज़दा सी गुजरी कि कहीं अज़मीर बट को तुम्हारी वो का पता ना चल जाए, और उन कुटनियों ने मेरी नैया डबोने में कौन सी कसर बाकी उठा रखी थी। वो तो मुझ मासूम ने सालों इंडियन सोप देख देख के कुछ एक्टिंग सीख रखी थी जो काम आ गई, वरना तो दादा जान की तारीखी बंदूक का ट्रायल हो चुका था। ईद पे लड़के भी बस भागदौड़ में ही दिखाई दिए और मीरू तो बहुत ही कम। सुनने में आया कि इसके किसी दोस्त की दादी की वफ़ात पा गई हैं और वो वहीं मसरूफ़ है। हक हाँ, कोई एक जालिम थोड़ी है। अब भला ये दादी अम्मा एक आध दिन बाद की रुख्सत ले लेती। खैर, इन्हें क्या पता हो एक अदद नई नवेली मंगेतर के जज्बात का। ओफो अम्मी, कमाल करती हैं आप भी। मैं कौन सा किसी पब्लिक स्पॉट पर लेके जा रहा हूँ, दोस्त का घर ही तो है। अज़मीर बट की झुंझलाई हुई आवाज़ ने मेरे कदम किचन में ही रोक दिए। सर में शदीद दर्द की वजह से मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी। अब पता नहीं वो ताईजान से क्या मनवाने की कोशिश कर रहा था। रोज़े तो अपने तमाम तर अदब एहतराम से गुजर चुके थे, सो मैंने बहुत इत्मीनान से अपने कान उनकी गुफ्तगू पर लगा दिए। इसकी बात के जवाब में ताईजान कुछ धीमी पड़ गई थी। जाने उन्होंने क्या कहा। ईद ईद, कल तीसरा रोज़ है। 2 दिन से घर बैठी ईद ही तो मना रही है आपकी बहू रानी। वो फिर झुंझलाया। अपनी दादों से पूछ लो फिर। ताईजान ने जैसे अपनी जान छुड़ाई, मगर मैं तो हैरानो परेशान थी। खैर से मेरा जिक्र किस खुशी में? दादों से भी पूछ लूँगा, बल्कि मुझे डायरेक्ट इन्हीं से पूछना चाहिए था। वो अब इत्मीनान से बोला, भाई मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि यूँ शादी से पहले मंगेतर को लिए फिरने से कहीं नज़र ना लग जाए। जोड़ी भी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है तुम दोनों की। उफ़ मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। कहाँ गई थी वो सारी जल कुकड़ियाँ? कभी जो मेरी तारीफ़ बाजुबाने सास सुन लेती तो आज अपनी उंगलियां चबा ही डालती। एक तो आपके ये तोहमात, नहीं लगती नज़र आपकी बहू रानी को। वो नाराज़ी से गोया हुआ। अच्छा, फिर ध्यान से ले जाना और ध्यान से वापस लाना। ताईजान ने मजबूरन इजाज़त दे ही दी। बहू ना हुई एटम बम हो गई, कहीं बेध्यानी में चल ही ना जाए। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया था, मगर मैंने और कुछ सुना ही कहाँ। कलांचे भरती अपने कमरे में आई, जहाँ उस वक्त वो अपनी अपनी तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ़ थीं। क्यों भुदक रही हो? पाँव पे चाय तो नहीं गिर गई? फ़ाइका ने इंग्लिश मैग छोड़कर मुझे घूरा, मगर मुझे चाय का होश ही कहाँ था। ओफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मीरू, मेरा मीरू। मैं आंखें बंद करके खुशी से घूम सी गई। हमें भी यकीन नहीं आया था जब इस पर यह टैग लगा था। फ़ाइका ने जलन फूंकी। ओए जल मरनियो, वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। मैंने अपनी तरफ से तो गौरी मिज़ाइल ही फेंका, मगर वो मुतासिर होने वालों में से नहीं थी। ये काम तो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। माहीन ने लुकमा दिया। वो अक्लमंद है। बारिशों की वजह से दरिया तो आजकल भरे हैं, अब सूखे में कहाँ धक्का देता। फ़ाइका ने दांत निकोसे। आम हालात में जंग यकीनी थी, मगर अभी तो मैं बेहद खुश थी, इसलिए महज इतराकर इतना ही कहा, जलो और जल मरो, जल कुकड़ियों, बल्कि इंटरनेशनल कवारियों, और मेरा मंगनी का गोल्डन पीरियड देखकर दिल में हसरतों के ताज महल बनाती रहो। वैसे सोचने की बात तो ये है कि वो रोहा को लेकर जाना कहाँ चाहता है। माहीन ने दूर की कोड़ी लगाई तो इन सबको भी फितरी तजस्सुस ने घेर लिया। मैं जो इधर उधर नाचने कूदने के बाद थक कर कमर सीधी करने को ज़रा दराज हुई तो उठकर बैठ गई। ख़बरदार, जो किसी ने हमारे रोमांटिक सीन को तख़य्युल में लाने की कोशिश की तो। मैंने वार्निंग दी और इन खबीसों ने जैसे कोई लतीफ़ा सुनकर कह लगाए। मगर मुझे क्या, जिसका मुझको इंतज़ार मिलने वाला है दिलदार। मैं आने वाले हसीन लम्हात के सपनों में खोई हुई थी। अगले रोज़ मैंने बड़ी दिलजमी के साथ ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने सबसे अच्छे 5 जोड़े इस्त्री करके हैंग कर दिए। अभी मैं इस्त्री स्टैंड से हट ही रही थी कि मखसूस परफ्यूम की खुशबू मेरे इर्द गिर्द चकराने लगी। जी हाँ, अज़मीर बट। असर के बाद क्या कर रही हो आज? वो पूछ रहा था। हाय अल्लाह, लाज के मारे मैं तो वो बोटी बनने लगी जो हीरोइन डाइजेस्ट की कहानियों में बनती है। माहीन पढ़ाकू से पूछूंगी इस बोटी का नाम। कुछ नहीं, मैंने क्या करना है? फारिग, बिल्कुल फारिग।
मैं जल्दी से बोली, मुबादा वो मेरी मसरूफ़ियत का सोचकर इरादा बदल ही ना दे। मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त के घर चलती तुम। दरअसल वो बताने लगा, और मैं हवाओं में पंख होते तो उड़ाती रहे रसिया ओ ज़ालिमा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मीरू, आखिर मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा तुम्हारे साथ। मैं सदके वारी जाने को थी और वो बेहद संजीदा। अम्मी कह रही थी इन पांचों को भी कह देना। या अल्लाह, मेरा दिल रुक गया, शायद हार्ट अटैक होने को था। एक ना दो, कबाब में पूरी 5 हड्डियाँ। आप खुद सोचें, गाड़ी के रोमांटिक माहौल में पहरा देती 10 आंखें और 10 कान, हरगिज़ नहीं। मैं झुरझुरी लेके हवास में आई। वो पांचों ज़बरदस्ती की हंसी। वो इतनी फारिग थोड़ी हैं, आज तो सभी को इंतहाई ज़रूरी काम है। हाँ, एक तुम ही हो फारिग नालायक। उसे तंज का मौका मिला। जी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती उन पोस्तियों की तरह, बल्कि आज का काम मैं गुजरे कल ही में कर चुकी हूँ, इसलिए अपनी अक्लमंदी कल का काम करने में मसरूफ़ है। मैंने फराटे से कहना शुरू किया, किसी भी सूरत मुझे ये कबाब इन हड्डियों से साफ़ रखना था, बस। वो हाथ उठाकर बेजारी से बोला, ये क्या कल मचा दी है तुमने। फिर पूछने लगा, और तुम अकेली वहाँ जाके मैनेज कर लोगी। मेरी बातें खुली। तुम देखना तो सही मीरू, और कपड़े ज़रा ढंग के पहनना। डोंट वरी, ये देखो। मैंने हैंगर उठा के कपड़े लहराए। वलीमा पे नहीं जाना तुम्हें, कोई लाइट सा कलर पहनना, पिंक या ग्रे टाइप। वो तिल मिलाया था और मेरा मुंह लटक गया। एक तो ये मीरू भी ना। चलो खैर, ये तो पता चल गया कि इसे मैं पिंक और ग्रे रंगों में अच्छी लगती हूँ। मुझे एक और सोच ने खुश कर दिया, और वैसे भी इन पांचों का कांटा बल्कि कांटे निकालकर मैं बेहद मसरूर थी। तुमने मना किया है भाई को खरांट औरत हमें साथ ले जाने से। ज़मीना भी कभी कभार घर से निकलने का मौका जाने नहीं देना चाहती थी। खबर मिलते ही सबको लेकर मुझ पर चढ़ाई कर दी। मैं चाहकर भी इसे खरी नहीं सुना पाई कि अभी अभी इसका नया गुलाबी सूट उधार लिया था। देखो बच्चियों, तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, बल्कि बहुत दूर है। ख्वामख्वाह अपने जहन ख़राब मत करो। क्या फ़र्क पड़ जाता, इसी बहाने हम भी घर से निकल के सांस ले लेते। तुम्हें क्यों मरोड़ उठ रहे थे। फ़ायका ने दांत पीसे। तो अभी कौन सा तुम्हारी सांस बंद पड़ी है, या घर में ऑक्सीजन की कमी है। कहो तो सिलेंडर मंगवा देती हूँ। मगर ये तो तय है कि तुम सब अपने सांस घर में ही लोगी। हमारी डेट ख़राब करने का तुम लोगों को कोई हक नहीं। आखिर में मैंने इतरा कर शर्मा कर बल्कि बोटी याद आ गया। बेर बूटी बनकर कहा तो वो चूंकि कहाँ। वो कोर्स में बेयकीनी से पूछने लगी तो मुझे तरस आया, या खुदा, इनमें से किसी को तो मंगेतर वाला कर दे, ताकि ऐसे हसीन हादसात उनकी ज़िंदगी में भी आएँ। देखो, सब्र करो, क्योंकि इसके सिवा तुम लोगों के पास और कोई चारा नहीं। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम लोगों के कांटे अपनी राह में से निकाले हैं। अब खबरदार कोई फसाद उठाने की कोशिश की तो तुम सब घर पर रहोगी। हाँ, वापस आके मैं सेंसर शुदा किस्सा डेट ज़रूर सुनाऊंगी, तुम्हें यह वादा रहा। मैंने इन्हें निमटाया। सबसे पहले फ़ायका ने कहकहा लगाया, और ज़मीना तो हंसते हंसते आंखों में पानी ही ले आई। शायद बेचारी को ज़्यादा ही सदमा हुआ था, पर मैं भी क्या करूं। तजर्बाकार कारीन तो जानते ही हैं कि ऐसे वैसे मौका ज़िंदगी में बार बार कब आते हैं, और अगर मेरी सड़ी बुस्सी ज़िंदगी में रोमांस के वो डिजिटल फ़ैन ने ठंडी हवा फेंकनी शुरू कर ही दी थी, तो इन कमियों का इसका रुख चारों बल्कि पांचों की तरफ घुमाने का कोई हक नहीं था। सो बेदीद बना रहना ही बेहतर था। मुझे तो अम्मी ने बतौर ख़ास कहा था जाने को, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। वहाँ काफ़ी लोग आए होंगे, घबरा मत जाना। गोया मैना ने थक हार के शिकस्त मान ही ली थी। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ जान छूटी। ऐसे मौक़ों पे तो बैठ कर कमर अकड़ जाती है। महीन पढ़ाकू को बल्कि चलाकू ने भी अंगूर खट्टे देखकर मुंह पर हाथ फेरे तो मैंने तसल्ली भरी सांस ली। पूछ तो लो किस सिलसिले में लेके जा रहे हैं, चिड़िया ने दिल मिलाकर कहा तो मैं टरखी। जिससे मेरी ज़िंदगी के सारे सिलसिले मिलते हैं, वो मुझे जहाँ कहीं भी ले जाए। तुम लोगों का क्या है, काहे की फ़िक्रें। अच्छा बच्चू, ना वहाँ पे जाके हमारी याद आई तो कहना। वो अच्छी खासी खफा हो गई थी।
जले हमारे दुश्मन, बल्कि आज तो हमारे दुश्मनों की आंखें दुखें, कमर टूटे। फ़ाइका ने सोकनों की तरह कोसने दिए, भाई इमरान अब्बास ने भी तो अभी तक प्रपोज़ल नहीं भेजा ना। हाँ भाई, याद तो वाकई बहुत आओगी, किसी की ऐसी किस्मत जो ना खुली जैसी मेरी। मैं फिर से इधर आई। फंक्शन का तमाम शोर हंगामा थम चुका था। अब इंतहाई पुरसकून माहौल था, या फिर लोगों की धीमी धीमी आवाज़ें और मेरी कमर टूट रही है बैठ और अब इंतहाई पुरसकून माहौल था, या फिर लोगों की धीमी धीमी आवाज़ें और मेरी कमर टूट रही है बैठ के, और आंखें जल रही हैं। या खुदा, क्या वाकई कवारों की बद्दुआ से बचना चाहिए? मुझे अपने दोस्त की माँ के हवाले करके अज़मीर भट्ट खुद जाने कहाँ निकल गया था, और अब मैं इन सब के शिकंजे में कैद थी। आंखों में बार बार आंसू आते, जिन्हें मैं टिश्यू से बार बार खुश कर रही थी। साथ में हाथ और मुंह दोनों मुसलसल चल रहे थे। क्या खाना खाने के लिए? जी नहीं। आप भी मेरी तरह धोखे में हैं कारीन। या अल्लाह, तूने मुझे अज़मीर भट्ट जैसा मंगेतर क्यों दिया? इसलिए कि मेरा जी जला सके और मैं मर जानी। हाय, इन खबीसों की जुबानी बातों की वहीं क्यों ना समझ आई। मर के भी ना आती इधर दिहाड़ी लगाने। मैंने फिर से आंखें रगड़ी तो पास बैठी खतून साथ वाली से बोली, रोती जा रही है बेचारी, लगता है मरने वाली से बड़ा प्यार था इसका। वो सख्त मुतासिर थी। लगा ना शौक? जी हाँ। कौन सी डेट? कहाँ की डेट? इस कदर कमीना है ये अज़मीर भट्ट। मुझे लेके सीधा अपने दोस्त की दादी के कुल में शरीक होने आया था, और अब मैं पिछले 2 घंटों से हिल हिल के घुटलियों पे आयत करीमा पढ़े जा रही हूँ। इस जहर को सब ने दोबारा पढ़ना है। मोअज़्ज़िज़ क़ारीन, आंखें जल रही हैं, कमर दुख रही है, और सबसे बड़ी जो रिकॉर्ड लगाएंगी जाके, इसे भी सहना है। हाय कवारों की बद्दुआ। जी, तो ये थी आज की हमारी एपिसोड। अगले एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।